तो जनाब आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग फंक्शन कि आखिर लॉग फंक्शन का अगर हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमेशा की तरह इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसा कि आपने लॉग फंक्शन में जब आप कर रहे थे, क्वेश्चन पीछे कर रहा था आपने जब भी, कि आपने क्या पढ़ा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता था कि फंक्शन ऑफ अगर टी होता था कि लैप्लास ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे तो फंक्शन ऑफ टी को वो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कर देता था। अब यहाँ पर जैसे कि इन्वर्स लैप्लास में जैसी बात कर रहे हैं तो हम लोग को पता है कि इन्वर्स लैप्लास में ये एल जो होता है उधर जाता है तो एल इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कि अगर फंक्शन ऑफ एस की लैप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमें फंक्शन ऑफ टी मिलेगा। तो हमने यही कहा कि अगर इस एफ ऑफ एस की लैप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे तो फंक्शन ऑफ टी मुझे मिलेगा, ये मिलेगा। पहले फंक्शन ऑफ टी का लैप्लास फाइंड करते तो फंक्शन ऑफ इस मिलता है, लैप्लास इन्वर्स इसका फाइंड करेंगे तो मुझे ये मिलेगा जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी कि फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो लैप्लास करता है। और फंक्शन ऑफ एस को फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लैप्लास इन्वर्स करता है, उसका अपोजिट करता है। टी से एस जाना है तो लैप्लास, और एस से टी जाना है तो इन्वर्स लैप्लास। इतनी बात समझ में आई। अगर यहाँ पर अब बात क्या आती है, यहाँ तक तो आप समझ में आएंगे, मगर यहाँ पर आती है कि इन्वर्स मतलब ऑफ लॉग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर देखे जैसे बता रखा है कि सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रोसीजर हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या प्रोसीजर है जिसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने क्या बताया कि अगर इस लैप्लास इन्वर्स का जो आपके पास ये दिख रहा है फंक्शन ऑफ एस, एल इन्वर्स के अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है, ये जो फंक्शन ऑफ एस है, अगर इस फंक्शन ऑफ एस का वन टाइम डेरिवेटिव फाइंड करें, वन टाइम मैंने क्या बताया एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगर इस फंक्शन ऑफ एस को एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एस डी एस के रिस्पेक्ट में, तो इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एस से। मतलब जब फंक्शन ऑफ एस का डिफरेंशिएशन कर चुके होते हैं तो फंक्शन ऑफ एस को देखो एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने एक डैश लगाया है। अगर इसी को हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करते तो यहाँ पर डबल डैश लगता, तीन बार डिफरेंशिएट करते यहाँ ट्रिपल डैश लगता है। दैट मीन्स हम लोगों ने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर रखा है, एक बार डिफरेंशिएशन कर रखा है, इसीलिए एक बार डैश लगाया। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले ना आपको ना ये वाला स्टेप तो मैंने बताया, स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी, आप इसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको स्टेप में बता रहा हूँ उसको समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि मैंने क्या बताया कि लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस को एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करता है। मैंने कहा कि ये जो आपके पास एफ ऑफ एस आता है उसको मैं अगर एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो फिर क्या मिलेगा मुझे, एफ डैश एस मिलेगा। उस एफ डैश एस का अगर लैप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं तो जो आपके पास फंक्शन ऑफ टी आता है उसमें माइनस टी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस टी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जो एफ ऑफ टी निकल कर आता है एफ ऑफ एस का एल इन्वर्स जब फाइंड करते हैं तो इतनी बातें थी। अगर उसके बाद यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं कि यहाँ पर क्योंकि लॉग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो लॉग के हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आएंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि इन्वर्स हमें फाइंड करना है ऑफ लॉग फंक्शन का, तो अगर इन्वर्स फाइंड करना है लॉग फंक्शन कुछ फॉर्मूलेज भी आएंगे, तो इस फॉर्मूले को एक बार देख लो। बाकी मैं अभी नहीं कह रहा हूँ आपको तुरंत रेक्टिफिकेशन लगाना, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ सो दैट आप क्वेश्चन को करने में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी को फील नहीं करोगे। तो एक बार चलो इसको एक बार फॉर्मूले को भी देख लो जो कि मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास फॉर्मूले क्या थे, मैंने जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले क्या थे हमारे पास कि देखो अगर हमारे पास कभी ऐसा आता है, मैंने क्या लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये क्यों कहा आप दिमाग लगाना। ठीक है, लोगैरिथम पढ़ रहे हैं, इन शॉर्ट हम लोग लोगैरिथम को लॉग कहते हैं, लॉग का पूरा जो नाम है वो लोगैरिथम है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमारे पास ये कुछ लॉग के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और फॉर्मूलेज है जो कि आपको रिमेंबर करना है। कहने के मतलब क्या है, कभी अगर लॉग m की पावर n आता है तो आप क्या करोगे, जब कभी भी m की पावर में n लिखा होता है तो n आगे गिर जाता है, n log m हो जाता है। मतलब लॉग जो होता है सिर पर चढ़े हुए लोगों को गिरा देता है,
और दूसरा या यूं हम कह सकते हैं जो लोग नीचे गिरे हुए होते हैं उनको उठा देता है। मतलब कभी ये अगर लॉग के सामने भाई साहब देखो, अगर एन कोई मल्टीप्लाइड में लॉग के सामने अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड में नंबर या कुछ भी हो मल्टीप्लाइड में हो तो इसके खोपड़ी पर चढ़ जाता है। दैट मीन्स हमने क्या कहा, अगर कोई चीज़ लॉग के जो यहाँ पर कोई लिखा गया उससे खोपड़ी पर चढ़ी हुई है तो उसको नीचे गिरा देगा, या फिर कोई चीज़ गिरी हुई है उसको ऊपर चढ़ा देगा। तो ये लॉग दो काम करता है। लोग ही तो होते हैं जो गिरे हुए लोगों को उठा देते हैं, और ये लोग ही होते हैं जो चढ़े हुए लोगों को गिरा देते हैं। दैट मीन्स किसी इंसान के आप सिर पर ज़्यादा चढ़ जाओगे तो यार वो गिरा देगा, क्योंकि उससे गुस्सा आ जाएगा, कुछ ऐसा काम करोगे तो फिर गिराएगा ही गिराएगा। तो वो लोग ही होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने कई क्वेश्चन बता रखा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। उसके बाद अब जैसा कि आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय टी आपने पढ़ रखा था, तो वहाँ पे भी मैंने लॉग के फॉर्म में डिस्कशन करे थे। अगर आप उन लेक्चर को देख लेंगे तो आपको और बढ़िया से आइडिया और लग जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको पूरी डिस्कशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। वहाँ पर हम लोगों के पास होता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन दिखता था तो हम लोग लॉग एम अपॉन एन लिख रहे थे। मगर इस वाले जो हम लोग के पास अभी क्वेश्चन आ रहे होंगे तो हमें जो फॉर्मूलेज होते हैं हमें दोनों तरीके से सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉग एम माइनस लॉग एन पढ़ लिया तो लॉग एम अपॉन एन होता है। ठीक है, ये इस तरीके से भी है, लेकिन आपका इसका जो वाइस वर्सा है दैट मीन्स इधर से अब इधर भी आपको याद होना चाहिए। अगर कोई बंदा बोलता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है तो आप क्या बताओगे, लॉग एम अपॉन एन होता है। लेकिन अगर कोई ये भी पूछता है लॉग एम अपॉन एन क्या, तो आपका अपोजिट भी बोलना है कि लॉग एम अपॉन एन। जब देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो डिवाइड का साइन दिख रहा है, ये डिवाइड, क्या डिवाइड आपको थोड़ा माइनस के जैसा नहीं दिखता? जब माइनस दिखेगा ना डिवाइड, जब भी डिवाइड में चीजें आए तो दैट मीन्स वहाँ माइनस का साइन लगाना है। तो लॉग एम माइनस का लॉग एन हो जाएगा जब ये वाला लगेगा। तो यहाँ पर ना, जो यहाँ पर आपको इस लेक्चर में आप डिस्कशन करने वाले हैं, कि मैंने देखे ना क्वेश्चन ऐसे, तो फिर वहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, आपको दोनों साइड से याद होने चाहिए हमेशा फॉर्मूले। अगर आप इस साइड से याद कर रहे हो लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन होता है, तो आपको इसको दूसरे साइड से भी याद होना चाहिए कि लॉग एम अपॉन एन हो तो लॉग एम माइनस एन भी आप लिख सकते हो। दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ लिखता और इसके इक्वल टू ये लिखकर यहाँ लिखता, दैट मीन्स लॉग एम अपॉन एन पूछता तो आप इसको यहाँ पर ले जाकर लिखते हैं। समझ में आ रही होगी बातें? तो लॉग एम इंटू एन में बोलता तो क्या बोलते, लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस एन। क्या बताओ, आपको थोड़ा सा इंटू प्लस जैसा नहीं दिखता है? तो वैसे याद कर लें, लॉग एम इंटू एन है तो लॉग एम फिर लॉग एन, और जो इंटू है उसे प्लस बना देना, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी लॉग के सामने अगर नेगेटिव दिख जाता है तो करता है कि ये अंदर की चीज़ों को रेसिप्रोकल कर देता है और माइनस का साइन यहाँ से गायब हो जाता है। दैट मीन्स लॉग ये ए अपॉन बी था तो बी अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ पर माइनस का साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इतनी बातें अगर समझ में आ गई लॉग की प्रॉपर्टी, तो फिर चलो क्वेश्चन को करते हैं सीधे। ठीक है, अब क्वेश्चन को करने से पहले एक थोड़ी सी बातें और जान लो। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन को ही मैं बताता हूँ, तब समझ पाओगे आप। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले जरा ये स्टेप एक बार देख लो, क्योंकि ये स्टेप अगर आप देख लेते हो तो आपको क्वेश्चन करने में और इजी हो जाएगी। तो जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो सबसे पहले आपको काम क्या होगा, क्योंकि आपने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, मैंने आपकी यहाँ से स्टार्ट हूँ, यहाँ से फॉर्मूले जो है सारे जो ये लिखे हैं ना, इसी को स्टेप में कन्वर्ट कर रखे हैं। बाकी मैंने कुछ भी नया नहीं किया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप यार इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई लोगों को हो सकता है इस तरीके समझ में नहीं आता है, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो मैंने कहा स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देता है तो आपको एफ ऑफ एस को आइडेंटिफाई करना है। देन आपको जो एफ ऑफ एस दिखेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जो आपके पास एफ ऑफ एस दिखेगा उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करोगे। और सिंप्लीफाई कैसे करोगे, लॉग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके। लॉग की प्रॉपर्टी जो होगा उसका इस्तेमाल करके आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। जब आपका सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएट करो किसको, जो फंक्शन ऑफ एस यहाँ सिंप्लीफाई करा था ना आपने, उस फंक्शन ऑफ एस को डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो मिलेगा उसको हम लोग एफ डैश एस कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ डैश एस कहते हैं। जो फंक्शन ऑफ एस होता है उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, एफ डैश एस मिलेगा। जो एफ डैश एस मिलेगा उसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड कर लेंगे, देन आफ्टर माइनस टी कर देंगे। क्वेश्चन देख लो यार, समझ में आ जाएगा। इस स्टेप को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, देखने आना। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, जब आपके पास क्वेश्चन ऐसे गिवन है तो सबसे पहले अब काम क्या आना चाहिए, इस लैप्लास इन्वर्स के अंदर का मसाला देखो। जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो, लैप्लास इन्वर्स के अंदर की चीज़ें क्या होती है, मेरी एफ ऑफ एस होती है। जो मेरा क्वेश्चन गिवन होता है
वो मेरे अंदर का चीज़ मेरा क्या होता है, एफ ऑफ एस। क्या होता है मेरा, ये मेरा होता है एफ ऑफ एस। तो सबसे पहले जब सोल्यूशन लिखोगे, ठीक है, तो सबसे पहला हमने आइडेंटिफाई किया मेरा एफ ऑफ एस कौन है। तो मेरा एफ ऑफ एस कितना है, एफ ऑफ एस जो है वो मेरा है लॉग कितना है, एस प्लस ए अपॉन का एस प्लस बी है। ये मेरा क्या है, ये मेरा एफ ऑफ एस है, ये अंदर की चीज़ें जैसा कि आपको मैंने बताया। तो सबसे पहले हम लोग ने आइडेंटिफाई किया मेरा फंक्शन ऑफ एस क्या होता है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन ऑफ एस है। क्योंकि यहाँ देखो सब जगह यहाँ पर ये तो कांस्टेंट से मैं मतलब नहीं हो, तो यहाँ देखो वेरिएबल मेरा एस है, इस वजह से यहाँ फंक्शन ऑफ एस आया, ठीक है। अब उसके बाद बताओ मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉग की प्रॉपर्टी। सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले फंक्शन ऑफ एस को आइडेंटिफाई किया आपने, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप हमारी डन हो चुकी है। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। तो ये था मेरा एफ ऑफ एस। अब लॉग की प्रॉपर्टी में आप जानते क्या हो, लॉग की प्रॉपर्टी में आप ये जानते हैं कि कभी आपके पास ऐसा मिलता है कि लॉग एम अपॉन एन दिखता है। सुनो, कभी आपके पास लॉग एम अपॉन एन दिखता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लॉग एम अपॉन एन दिख रहा है। देखो लॉग लिखा गया है और लॉग के बगल में देखो ये एम है, अपॉन का साइन है एन है, तो लॉग एम है, ये पूरा एन है, पूरा ऊपर वाला एम है और ये पूरा नीचे वाला कितना एन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो अपोजिट तरीके से मुझे सोचना है कि लॉग एम अपॉन एन है, तो लॉग एम माइनस का लॉग एन लिखेंगे। तो लॉग एम माइनस लॉग एन लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, लॉग एम, तो ये हम पूरा कंसिडर करना पड़ेगा आपको, यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो। तो लॉग एम, तो एस प्लस ए लॉग एम माइनस का लॉग एन कितना आ जाएगा हमारे पास, एस प्लस बी। तो हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाया। देखो जैसा कि मैंने आपको इस स्टेप में क्या बताया था, इस स्टेप में आपको यही बताया था कि सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ और सिंप्लीफाई करो। तो लॉग की प्रॉपर्टी जो लग रही थी मैंने लगा दिया, क्योंकि यहाँ डिवाइड वाला था तो लॉग का डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दिया, लॉग एम अपॉन एन होता है तो लॉग एम माइनस का लॉग एन होता है। ये ऊपर वाला मेरा था एम और नीचे वाला मेरा क्या था, ये एन था, तो इसको मैंने पूरा इंप्लीमेंट किया। अब आपको क्या दिख रहा है कि एफ ऑफ एस दिख रहा है। सेकंड स्टेप में मुझे बताओ क्या पता करना है, डिफ्रेंशिएट करो एफ ऑफ एस को। तो ये मेरा एफ ऑफ एस था, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखो एफ ऑफ एस को जब एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो ना, तो आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो डी बाई डी एस, ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो या फिर एफ डैश एस लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। तो डी बाई डी एस, चलो एक बार मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार ऐसे लिख के दिखा देता हूँ कि डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एस, इधर भी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग एस प्लस ए, लॉग क्या हो जाएगा, एस प्लस ए माइनस का लॉग कितना आ जाएगा मेरे पास, एस प्लस बी, यहाँ पर है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एस हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जैसा कि आप जानते हो कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था। देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि लॉग एस का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एस। लॉग के बगल में यहाँ जो कुछ भी लिखा होता है वो नीचे गिर जाता है, 1 अपॉन एस हो जाता है। यहाँ जो कुछ भी लिखा है यहाँ चला आता है, ठीक है, 1 अपॉन एस होता है। लॉग एस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन एस होता है, अगर एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो। हमने अगर लिखा हो डी बाई डी एस लॉग एस ना हो, देखो यहाँ पर केवल एस था तो 1 अपॉन एस होता है, अगर एस ना हो तो लॉग एफ ऑफ एस होता है। तो कभी भी कुछ ऐसा हो, कुछ भी हो, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एस करोगे, ये भी जो भी फंक्शन रहेगा लॉग के बगल में जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको 1 अपॉन के गिरा दोगे और इस एफ ऑफ एस का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे। क्या करोगे, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे, बताओ मुझे क्या मिलेगा, तो लॉग एस प्लस ए रहेगा, तो यहाँ वाली जो चीज़ गिरी है यहाँ नीचे गिर जाएगी, तो 1 अपॉन एस प्लस ए हो जाएगा। इस एस प्लस ए का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इस एस प्लस ए का जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको पता है, यहाँ मैं बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एस जब हम लोग करेंगे, एस प्लस ए करेंगे, तो बताइए अंदर जाएगा तो यहाँ डी अपॉन का डी एस हो जाएगा प्लस डी अपॉन का डी एस, यहाँ कितना हो जाएगा ए। ए मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 हो जाता है।
और एस डी एस अपॉन एस कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जबकि मैंने बताया था डी एस अपॉन एस कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बगल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि दोबारा डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा है, लॉग के बगल में जो कुछ भी लिखा है उसको दोबारा पहले नीचे गिरा देंगे। देखो यहाँ पर मेरे पास जो कुछ भी था सबसे पहले मैंने इसको नीचे गिरा दिया। लॉग के बगल में देखो यहाँ जो कुछ भी था इसको नीचे गिरा दिया, 1 अपॉन एस प्लस जो कुछ भी यहाँ वाला चीज़ रहता है लॉग के बगल में। देखो लॉग के बगल में एफ ऑफ एस था, उसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देखो यहाँ मेरा एफ ऑफ एस था, तो एफ ऑफ एस का दोबारा डिफ्रेंसिएशन किया है, तो यहाँ देखो मेरा एस प्लस ए का दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो मुझे 1 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ करोगे तो यहाँ भी 1 अपॉन एस प्लस बी हो जाएगा, एस प्लस बी हो जाएगा। जब इसका भी दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर भी मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, कि बी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, तो 1 अपॉन एस प्लस ए आ गया माइनस का 1 अपॉन एस प्लस बी आ गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर जो है ना डी एफ ऑफ एस, तो इसी को ना डी एफ ऑफ एस को मैंने बताया था, आप क्या लिख सकते हो, डी एफ ऑफ एस को मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एस। तो एफ डैश एस लिख सकते हो, तो एफ डैश एस लिखो यार, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, स्पेस कम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, दिखने में थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है। तो ये मेरा एफ डैश एस आ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया है। अब बताओ जो मेरी प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में बताओ मेरा जो थर्ड स्टेप है वो क्या कहता है। थर्ड स्टेप कहता है कि टेकिंग लेप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो हम लोग को जो ये फंक्शन आया है, ये एफ डैश एस आया है, इसका हम लोग क्या करेंगे, लेप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, ऑन बोथ साइड। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करोगे तो एल इनवर्स क्या जाएगा, एफ डैश एस का लेप्लास इनवर्स फाइंड करें तो एफ डैश एस गैप मत कर देना। अब यहाँ भी लेप्लास इनवर्स लगाना पड़ेगा, तो लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस लेप्लास इनवर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस बी हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई स्टेप। उसके बाद क्या करना है आपको, लेप्लास इनवर्स इसका फाइंड करो। लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए क्या होता है, इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला भी होता है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बिना फॉर्मूला रटे। मैंने क्या बताया था, अगर एस के साथ प्लस ए दिख रहा है तो ई की पावर क्या लिखोगे, ई की पावर प्लस ए दिख रहा है तो ई की पावर माइनस का 80 लिखोगे। जब ये प्लस से जा चुका तो बताओ लेप्लास इनवर्स किसका केवल फाइंड करना पड़ेगा, लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस बचेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई साहब, यहाँ पर ये गैप डायरेक्ट में लिख सकता था, डायरेक्ट ही होता है ई की पावर माइनस 80 मैंने, क्योंकि इसका आंसर ही लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस का 1 होता है। मगर आपको अगर फॉर्मूला रिमेंबर नहीं करना चाहते, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसका भी इस्तेमाल करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि एस प्लस ए था तो ई की पावर माइनस 80 लिखो, प्लस ए चला जाएगा, उसके बाद जो एस बचेगा तो 1 अपॉन एस का दोबारा इनवर्स फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ भी सिमिलर बचेगा, तो लेप्लास इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन एस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, तो यहाँ पर ई की पावर माइनस बी टी यहाँ लिख लो। ठीक है, लिखना पहले चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने बाद में लिख लिया। अब इसकी लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, नहीं पता तो भाई साहब देख लो यार, मैंने सारे फॉर्मूले की डिस्कशन किया था। देखो मैंने बताया था कि लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस कितना होता है, 1 होता है। मैं डायरेक्ट चाहता तो देखो मेरे पास फॉर्मूला था कि अगर आपके पास लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए दिखता है तो ई की पावर माइनस 80 लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको उस तरीका नहीं बताया। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए दिखे तो ई की पावर माइनस 80 लिखो, प्लस ए दिखे तो माइनस के 80 लिखो। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ये नहीं लिखता। ठीक है, तो ई की पावर माइनस के 80 माइनस ई की पावर कितना, माइनस का बी टी। देखो ये वाला स्टेप जो है आप इस स्टेप को स्किप कर सकते थे, ये वाले स्टेप को, इस स्टेप को बिना लिखे ही आप इस स्टेप के बाद आप ये स्टेप लिख सकते हो कि हमारे पास डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर भी मैंने बताया आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला जो मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने बताया था इसके साथ प्लस ए दिखाई दे तो ई की पावर माइनस 80 लिखो, जो बचा उसका लेप्लास इनवर्स फाइंड कर लो। चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो अच्छी बात है, यहाँ भी समझ में आ रही होगी, नहीं तो आप ये स्टेप उड़ा के डायरेक्ट ये फॉर्मूला है हमारे पास कि लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए दिखे तो ई की पावर माइनस 80 लिख लो, माइनस लगा तो माइनस लगाया, प्लस बी दिखे तो ई की पावर माइनस का बी टी लिख लो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, अब देखो यहाँ तक तो कर लिया आपने। अभी मैंने क्या बताया कि जब आपके पास लेप्लास इनवर्स निकालते हैं एफ डैश एस का, तो एफ डैश एस को क्या लिखेंगे, माइनस टी एफ ऑफ टी।
अब अगर कभी आपके दिमाग में ना आए तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। अच्छा बताओ इधर किसका फंक्शन दिख रहा है? ई तो एक कांस्टेंट है, ए भी एक कांस्टेंट है, वेरिएबल मेरा कौन है? मेरा टी है। ए भी एक कांस्टेंट है, माइनस है, वेरिएबल मेरा कौन है? टी है। जब आपको वेरिएबल टी दिख रहा बताओ तो यहाँ बताओ इधर फंक्शन ऑफ टी ही तो पता चलेगा। ये जो चीज़ें निकल के आएंगी ये फंक्शन ऑफ टी ही तो पता चलेंगी। एफ ऑफ एस का जब इन्हें निकलो ये जो मेरा आता है यहाँ पर माइनस का टी, क्योंकि हम लोग इसको लिखते जब पहले आप लैप्लास इन्वर्स फाइंड करो उसके बाद जो निकालोगे तो ये लैप्लास ये जो हमारा टी के फॉर्म में आएगा। और इस एल इनवर्स एफ डैश एस को आप क्या लिख सकते हो? देखो मैंने बताया एल इनवर्स एफ डैश एस को। देखो ये जो मेरा आया एल इनवर्स एफ ऑफ एस, ये मेरा एफ ऑफ टी था। ये मेरा क्या था? ये जो हमारे पास है एफ ऑफ एस था, ये हमने एफ ऑफ एस हमारे पास दिया हुआ था, इसका डिफ्रेंसिएशन किया। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जब उसका लैप्लास निकालते हैं तो वो जो पार्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। तो बताओ यहाँ पर एल इनवर्स एफ डैश एस किसके इक्वल होता है? माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी के इक्वल होता है। एफ ऑफ टी हो जाएगा। कभी समझ नहीं आता ना तो दिमाग लगाना जरा। तो बताइए यहाँ टी का फंक्शन आया लास्ट में इतना काम करने के बाद, यहाँ तक पहले यहाँ करना, मेरी बात सुनो, पहले आप यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आएगी, डिफ्रेंशिएट करना है, फिर लैप्लास इन्वर्स। कभी लैप्लास इन्वर्स लेने के बाद जब लास्ट स्टेप कर ले जाओगे, पूरा प्रोसेस करोगे तो यहाँ बताओ टी के फॉर्म में आएगा। जब टी के फॉर्म में आएगा भाई साहब तो मेरा ये वाला पोर्शन फंक्शन ऑफ टी ही तो होगा ना। तो फंक्शन ऑफ टी तो होगा, बस एक काम क्या कर देना, टी का मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना काम कर दिया। अगर टी का मल्टीप्लिकेशन अब काम हो गया। अब बताओ मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना केवल फंक्शन ऑफ टी है, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ एस दे चुके हैं। लैप्लास इन्वर्स जब हमें निकालना है तो लैप्लास इन्वर्स क्या कहता है कि फंक्शन ऑफ एस से फंक्शन ऑफ एस का अगर लैप्लास इन्वर्स निकालते हैं तो फंक्शन ऑफ टी मुझे चाहिए। तो ये फंक्शन ऑफ एस था ये मेरा, इसका मुझे फंक्शन ऑफ टी चाहिए। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी मैंने लिखा, तो बताया एफ ऑफ टी मेरा ये आ गया एफ ऑफ टी। ये जो माइनस टी यहाँ दिख रहा है आपको इनटू में, इसको डिवाइड में इधर भेज देंगे। जब डिवाइड में जाकर बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस का ए टी माइनस ई की पावर बी टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस का टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का टी। इस माइनस को आप चाहते हो तो ऊपर भी भेज सकते हो। जब ऊपर भेजोगे ये मेरा फाइनल आंसर होगा। माइनस को जब ऊपर भेजोगे देखो मेरे पास क्या जाएगा, जब ऊपर भेजेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, एक स्टेप, चलो एक स्टेप और दिखा देता हूँ। माइनस को ऊपर भेज दोगे तो ई की पावर माइनस का ए टी माइनस में ई की पावर माइनस का बी टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना दिखेगा हमें? डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा हमें? टी मिलेगा, ठीक है। अब जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन दिखता है तो जैसा कि आप जानते हैं अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये पावर में नहीं चेंज होगा भाई, यहाँ चेंज होगा। तो जब यहाँ चेंज होगा बताओ मुझे क्या मिलेगा? तो जो ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। तो देखो ई की पावर बी टी को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ई की पावर माइनस के बी टी पहले और ये चीज़ें बाद में चली जाएंगी। ई की पावर माइनस का 80 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस का था इसका कोएफिशिएंट, तो ये माइनस में हो गया। ये देखो माइनस में था, देखो इसको प्लस में लिख लिया। अब नीचे कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया ना ये वाला, यही मेरा क्या है? ये फंक्शन ऑफ टी है जो कि मेरा आंसर है। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लो, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है कि आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। तो मैं आपको, अगर आपने नोट कर लिया तो एक बार मैं फिर से आपको एक बार पूरा स्टेप समझा देता हूँ, सो दैट आपको अगर लगता है आपको इस क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आप आगे आने वाले क्वेश्चन को आप खुद कर लोगे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको लेक्चर पूरी देखने की नीड पड़ेगी। तो एक बार मैं फिर से पूरी स्टेप दिखा देता हूँ। सबसे पहला आपका काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है आपका एफ ऑफ एस को आइडेंटिफाई करना। एफ ऑफ एस को आइडेंटिफाई करोगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे। लॉग की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? जैसे आपके पास लॉग एम अपॉन एन है, लॉग एम इंटू एन है, लॉग एम की पावर एन है। ये प्रॉपर्टी लगा के आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको उस फंक्शन को एफ ऑफ एस को डिफ्रेंशिएट करना। जब एफ ऑफ एस को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो जब एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो एफ डैश एस मिलता है। तो देखो ये मेरा था एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस को डिफ्रेंशिएट करना था तो डिफ्रेंशिएट किया। इसी डी एफ ऑफ एस डी अपॉन डी एस को ही हम लोग एफ डैश एस कहते हैं। तो ये मेरे पास आया। जब एफ डैश एस आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एफ डैश जो आता है उसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो जब लैप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं तो बताओ लैप्लास इन्वर्स, बताओ जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये लैप्लास इन्वर्स लगा दिया, टेकिंग लैप्लास इन्वर्स बोथ साइड। अब इसका लैप्लास इन्वर्स हमें पता था इसका, तो लैप्लास इन्वर्स आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते थे, इस स्टेप से डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते थे, क्योंकि ये स्टेप तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है। तो ये बता दिया आपको हमने, किसी एफ डैश एस लैप्लास इन्वर्स को ही हम लोग माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी लिखते हैं,
क्योंकि ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हमारे पास क्या ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी होती है कि एफ डैश एस और लैप्लास इन्वर्स अगर उसका फाइंड करें एफ डैश एस का, तो जो इक्वल होता है वो माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी के इक्वल होता है। तो मैंने इसको माइनस टू इंटू एफ ऑफ टी लिख लिया। अब हमने क्या किया, ये जो मेरा आंसर आया था मुझे केवल एफ ऑफ टी चाहिए था, तो ये जो माइनस टी इंटू में था इसको डिवाइड में भेज दिया। अभी डिवाइड में भेज दिया तो माइनस जब भी कभी नीचे रहे तो हम लोग माइनस नीचे लिख कर कभी नहीं दिखाते हैं, तो जब माइनस लिख कर नहीं दिखाते तो इसको ऊपर भेज दिया। जब ऊपर भेजोगे तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा लेना, क्योंकि जब भी माइनस आए तो सावधान बिल्कुल हो जाना। तो माइनस आया तो ब्रैकेट लगा लिया। अब ब्रैकेट लगाने जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर प्लस था तो देखो माइनस में हो गया, ये माइनस था देखो प्लस हो गया। तो कोशिश हम लोग करते हैं प्लस वाली चीज़ों को पहले लिखने की और माइनस वाली चीज़ों को बाद में। तो ये माइनस हो रहा था तो इसको मैंने बाद में लिखा और ये डिवाइडेड बाई टी रहा। तो ये जो था ये मेरा फाइनल आंसर था। उम्मीद है कि आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमें फाइंड आउट करना है द लैप्लास इन्वर्स किसका, एफ ऑफ एस दे रखा लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, लैप्लास इन्वर्स निकालना है। मगर इसका लैप्लास इन्वर्स जब निकालना है तो इस बार मुझे फंक्शन ऑफ एस गिवन है। पिछली बार क्या था, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें हमें क्या है कि लैप्लास इन्वर्स जो है नहीं गिव, मतलब हमारे पास फंक्शन ऑफ एस गिवन नहीं था। गिवन नहीं था तो लैप्लास इन्वर्स के जो अंदर वाली चीज़ होती है वो मेरा फंक्शन ऑफ एस बनता है। तो उस बार मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ा कि मेरा एफ ऑफ एस कौन बनेगा। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन मेरे पास गिवन है उसमें मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो है एफ ऑफ एस गिवन है। तो कभी ऐसा रहेगा तो आपको एफ ऑफ एस गिवन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। नहीं देगा तो कैसे आइडेंटिफाई करना है आप समझ गए, जो कि बहुत ईजी था। तो फिर एफ ऑफ एस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट मीन्स हमें एफ ऑफ एस गिवन है। अगर एफ ऑफ एस गिवन है तो फिर अब बताओ मैं क्या करूँगा। सिंपली हमारे पास क्वेश्चन देखो गिवन है, तो एक बार क्वेश्चन लिखा हुआ है और दोबारा मैं कॉपी नहीं कर रहा। चलो एक बार मैं और कॉपी कर देता हूँ। एफ ऑफ एस, ठीक है, लॉग लिखो ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एस एस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप क्या देख पा रहे होगे कि आपके पास ऊपर देखो डिवाइड का सिंबल है, ठीक है, लॉग लगा हुआ है। ऊपर वाली चीज़ मेरी m हो जाएगी और नीचे वाली सारी चीज़ कितनी क्या हो जाएगी, मेरी n हो जाएगी। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमें log m अपॉन n का फॉर्मूला साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, तो दिखाई दे रहा है तो लगाओ ना भाई, लगाओ। तो सबसे पहले मैंने कहा था एफ ऑफ एस को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप सिंप्लीफाई करोगे एफ ऑफ एस को। तो ये मेरा एफ ऑफ एस था, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। बिना सिंप्लीफिकेशन करे भाई डिफ्रेंशिएट मत करने लगना ना, फंस जाओगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो लॉग एम अपॉन एन का प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, नहीं पता ना तो एक बार लिख लो यार। ठीक है, तो नहीं पता तो एक बार लिख लो, मैं एक बार लिख के भी यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे ये चीज़ें ठीक है, यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन जो होता है वो लॉग एम होता है माइनस डिवाइड का साइन माइनस जैसा दिखता है। तो लॉग एम माइनस का लॉग एन करोगे, समझ में आई बात। लॉग एम माइनस का लॉग एन करोगे, तो लॉग एम माइनस लॉग एन करोगे तो बताओ फिर क्या होगा। फिर हमारे पास ये देखो, हमारे पास अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है तो फिर भाई साहब ये तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, जिसकी काम यहाँ पर आपको दिखाना चाहो दिखा दो, अच्छी बात है। नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। ये मेरा एफ ऑफ एस था, तो बता जब प्रॉपर्टी लगाओ तो लॉग एम, तो लॉग एम बता मेरा कौन होगा, ऊपर वाला। देखो लॉग के साथ ऊपर वाला लॉग एम, फिर माइनस लॉग नीचे वाला। तो लॉग लिखो ये पूरा ऊपर वाला मसाला, तो एस स्क्वायर प्लस का 1 फिर माइनस का लॉग एन लिखना। एन बता कौन, नीचे वाला, तो नीचे बता कौन है, एस ब्रैकेट में एस प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब बच्चे कई बार यहाँ फंस जाते हैं। पता यहाँ पर एस के साथ ये बताओ एस प्लस 1 इंटू में है ना, यहाँ पर ये इंटू में है कि नहीं है। फिर से यहाँ प्रॉपर्टी लगी कौन सी, लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी। तो लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, #2 लॉग एम इंटू एन क्या होता है। ठीक है, लॉग एम इंटू एन जो होता है वो होता है लॉग एम
प्लस log n हो जाता है। log m प्लस log n जब इनटू होता है तो log m प्लस log n होता है। यहाँ समझ नहीं आ रही ना भैया, तो देखो यहाँ प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, ठीक है। log m इंटू n होता है तो log m प्लस log n, log m इंटू को प्लस बनाओ, log n होता है, इसको अपोजिट सोचो। इस बार पहले जब हम लोग क्वेश्चन किया करते थे तो ऐसे दिया रहता था, हमें ऐसे लिखना पड़ता था, मगर यहाँ पर हमें ये गिवन है, हमें ऐसा लिखना है। तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। तो फिर देखो यहाँ पर ना, अब बताओ क्या करोगे, log लिखो पहले, ये तो ऐसे ही रहेगा एस स्क्वायर प्लस का 1 माइनस, जब ब्रैकेट आए, देखो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा क्यों रहा हूँ, समझना आराम से, इनटू है, बीच में प्लस आएगा। और जब भी प्लस चीज़ें आ रही हैं, हमें पहले से ही पता है कि प्लस आएगा, क्योंकि भाई हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो मुझे तो पता है ना कि क्यों क्या लगाने वाले हैं और अंदर क्या बनेगा। तो जब अंदर क्या बनेगा तो पहले बाहर वाले को तो पहले ही सोच लो ना कि ब्रैकेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जब भी माइनस आए तो पहले ही ब्रैकेट लगा लो भाई, क्योंकि माइनस से साइन चेंज होते हैं। तो फिर log m इंटू है ना, तो log m log s, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, तो log s प्लस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। log m इंटू n क्या था, log m, ये वाला log m, ये देखो ये मेरा m हो जाएगा, ये मेरा m हो जाएगा, और ये पूरा वाला पार्ट मेरा, ये वाला पूरा क्या जाएगा, n हो जाएगा, ये मेरा m और ये मेरा n। log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, तो log m प्लस का log n। समझ में आई। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जब चेंज होंगे बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, log s स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का log s माइनस का, देखो ये प्लस का था, ये भी तो माइनस हो गया, प्लस का था तो माइनस log s प्लस का 1 हो गया। यार पेन चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं, पेपर में ना करने लगना ब्लैक ब्लू, ठीक है, गलती से मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि ये मेरा एफ ऑफ एस था। अभी मैंने सिंप्लीफिकेशन किया। अगर आपको लगता है कि मैं डायरेक्टली कर लेता, जैसे कि यहाँ पर आपको पहले से पता है कि यार मान लो आप फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि कोई स्टेप मैंने गैपिंग नहीं करी, ताकि आपको समझ में चीज़ जल्दी से। आपको पहले से ही पता है कि इसके बाद आपको log m अपॉन n है, तो आपको पता है कि log m माइनस n लगेगा, तो log m ये होगा, माइनस लगोगे log, फिर ये वाला लिखोगे log n लिखोगे। आपको पहले से ही पता कि यहाँ देखो चीज़ें इंटू में, जब इंटू में दिख रही तो पहले क्या लिखोगे log s, फिर log s प्लस 1, क्योंकि डिवाइड में दिख रहा है तो तुरंत ही माइनस लगा दो, माइनस को log s, माइनस को log s प्लस 1। डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई साहब, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मगर गलती ना हो इस वजह से मैंने आपको पूरे स्टेप बताया, ठीक है। तो क्या बताया, पहले log m माइनस log n लिखा, उसके बाद फिर से मुझे log m इंटू n दिखने लगा, तो फिर log m प्लस log n। ध्यान रखना पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेना, देन आफ्टर आप क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना, नहीं तो यार बड़ी दिक्कत होगी। तो पहले मुझे दिखा ये करना, तो यहाँ गलती बच्चा यहीं पर करता है, ठीक है। जो फिर गलतियाँ होती हैं यहीं पर करनी पड़ती है, ध्यान रखना ये जो स्टेप है ना यहीं पर फोकस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करोगे, एफ ऑफ एस हो गया, सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब इसके बाद कोई तो प्रॉपर्टी लगने वाली नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक। अब क्या करोगे, जब सिंप्लीफिकेशन कर लिया तब डिफरेंशिएट करोगे एफ ऑफ एस को। तो ये मेरा एफ ऑफ एस था, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिख लो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड, बोथ साइड शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख लिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू का ये शॉर्ट फॉर्म है, विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट टू डिफरेंस नहीं भी लिखोगे ना तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि अब आप पढ़ के जो, उन्हें भी पता है कि आप काफ़ी पढ़ के आ चुके हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिख कर दिखाओ, मन करे तो दिखाओ, मन ना करे तो मत दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिंपली एफ ऑफ एस था, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मेरा एफ डैश एस बनेगा, क्या बनेगा, एफ डैश एस बनेगा, जैसे कि मैंने बताया था। अब log एस स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो डिफरेंशिएशन क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, चलो एक क्वेश्चन को मैं और बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्किप क्या है, ऐसा नहीं कि मैं स्किप कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, बस उसको मैं बोलूँगा, मैं लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं लिखूँगा तो फिर प्रोसेस लेंदी हो जाएगी, आपको यार इतना लेंदी चीज़ें हैं। तो बाकी मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं समझ में नहीं आया तो फिर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना आपको समझ नहीं आया। तो यहाँ पर देखो एफ डैश ऐसे डी बाई डी एस यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो लॉग हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का डी बाई डी एस लॉग एस, फिर माइनस का डी बाई डी एस लॉग एस प्लस 1 होगा।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मेरे किसी भैया को? प्रॉब्लम है क्या? है प्रॉब्लम? नहीं ना? तो फिर देखो यहाँ पर आगे यार, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो बताओ ना, मैंने अभी क्या बताया था बताओ? अभी ये बताया, नहीं नोट किया ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मन करे तो ले लो यार, नहीं मन करे तो ना लो यार, ठीक है? यहाँ चीज़ें दिख भी नहीं रही होंगी आपको तो ऐसे ले लो यार, ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है? यहाँ तक समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है? अगर ले लिया तो फिर अच्छी बात है। देखो मैंने क्या बताया, जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मैंने ये बताया कि जब लॉग के बगल में देखो जो कुछ भी लिखा रहता है, अगर उसका आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो वो गिर जाता है लॉग के बगल वाली चीज़ें। तो लॉग के बगल में बताओ मेरा क्या लिखा गया? यही तो लिखा गया लॉग के बगल में। लॉग के बगल में ये राइट हैंड साइड बताओ कल ये लिखा गया ना, तो ये गिर जाएगा। तो गिरेगा बताओ क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पर भी फंक्शन है दिया है, अगर वो मेरा फंक्शन है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो बता एस स्क्वायर प्लस 1 का दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आता है? देखो मैंने लिखा है, देखो एस स्क्वायर प्लस 1 का अगर मैं बता रहा हूँ, हमारे पास कभी भी रहे ना डी अपॉन डी एस, कभी भी एस स्क्वायर आता है, मेनली आपके पेपर में एस स्क्वायर ही दिए रहेंगे, तो एस स्क्वायर, ठीक है? चांसेस 99.9% चांसेस कि एस स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है? एस स्क्वायर, क्योंकि चांसेस ही नहीं कहीं बनेंगे एस क्यूब, तो डी अपॉन डी एस एस स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट या माइनस ही क्यों नहीं रहे, तो क्या होगा बताओ? एस स्क्वायर का डिफरेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो एस स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे, देखो यहाँ पर एस स्क्वायर का जब दोबारा डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि अंदर वाली चीज़ का दोबारा, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, डी अपॉन का डी एस, एस स्क्वायर प्लस 1 का दोबारा डिफरेंशिएशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? समझ में आई बात यहाँ तक कि नहीं? चेन रूल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, चेन रूल प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पर देख सकते हो चेन रूल में कैसे करते हैं, बट इतना कौन देखेगा भाई साहब, पेपर नज़दीक है, इतना आप नहीं देखोगे। मैंने इतनी बात बोली, सिंपली बात सुनना मेरी, लॉग के बगल में जो कुछ रहेगा उसको नीचे गिरा दोगे, और यहाँ जिसको नीचे गिराए थे, यहाँ देखो इसको गिराना था, इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। बात सुनना, पहले लॉग के बगल में जो कुछ गिरा है यहाँ पर उसको गिरा दो, और यहाँ जो कुछ भी रहता है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, वो भी इंटू में लिखे, इंटू में लिखना, ठीक है? उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे, माइनस डी बाई डी एस लॉग एस होता ही है भाई, डी बाई डी एस लॉग एस कितना होता है? 1 अपॉन एस, कितना होता है? 1 अपॉन एस होता है। तो मन करे लिख लो, चलो ठीक है लिख लो, अभी 1 अपॉन एस होता है। समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? सॉरी फॉर दैट। डी बाई डी एस लॉग एस प्लस 1 है, तो फिर गिर जाएगा ना ये नीचे, लॉग के बगल वाली चीज़ गिर जाती है, तो गिर गई भाई। प्रॉब्लम नहीं समझ में आया भाई? लॉग के बगल में लॉग एक्स जो होता है 1 अपॉन एक्स, जैसे आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो लॉग के बगल में जो कुछ भी होता है वो नीचे गिर जाता है 1 अपॉन करके। एस प्लस 1 का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करना चाहोगे, वैसे यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होगी, यहाँ 1 बन जाएगा, फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। ये हो सकता है पहली बार कर रहे होगे तो फिर इस वजह से मैंने दिखा दिया, मगर इस स्टेप को ना कोई दिखाएगा नहीं आपको, कोई भी नहीं दिखाने वाला है। तब देखो हमारे पास क्या होगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? उसके बाद ये एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बताओ? अभी मैंने बताया स्क्वायर का डिफरेंस 2s होता है, तो यहाँ 2s आ जाएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया? ओनली अगर कांस्टेंट रहे, केवल नंबर रहे, नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है? 0। तो इस वजह से नहीं लिखा, 2s हो गया, माइनस का 1 अपॉन एस, फिर माइनस एस का डिफरेंस, देखो अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना इसको, तो एस डी एस अपॉन एस बनेगा, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है? ये 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ केवल 1 बचेगा, तो यहाँ केवल 1 बचेगा, एस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें? यहाँ तक समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई, अब क्या करोगे? अब लेप्लास इन्वर्स फाइंड कर लो, एक बार अरेंज और अच्छे से कर लो, ठीक है? तो 2s अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन एस, ठीक, माइनस का 1 अपॉन एस प्लस 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी? 1 अपॉन एस प्लस 1, ये मेरा क्या था? एफ डैश एस। जो समझदार होंगे, जिन्हें पहले से पता है, ये इतने स्टेप तो बिल्कुल नहीं करने वाले, ये दोनों स्टेप उन्हें पहले से ही पता है भाई। इसके बाद उन्हें पहले से पता है कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, इसके बाद ही तुरंत यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर ये, इसके बाद ये, क्योंकि तुरंत हमें क्या पता है?
लॉग एक्स का डिफरेंस यहाँ वाली चीज़ नीचे गिरेगी, सीधे एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखोगे एस स्क्वायर का सीधे 2s लॉग एस डी एस के रिस्पेक्ट में तुरंत करोगे तो आप क्या आ जाएगा 1/s आ जाएगा, तुरंत लिख देगा बच्चा ds अपन लॉग एस प्लस 1। तो यहाँ पर 1/s प्लस, क्योंकि यहाँ पर s की जो पावर थी वो 1 थी तो उसका डिफरेंशिएशन किया, इसीलिए यहाँ पर केवल 1 आया, इस वजह से मुझे लिखना नहीं पड़ता है बगल में। तो ये चीज़ें समझना, अगर आप थोड़ा सा वीक है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो मैंने आपको करके दिखाया कैसे होता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही वीक है तो भाई साहब को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के काम तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गई फिर इसके बाद की स्टेप देखते हैं। अब इसके बाद की स्टेप क्या थी बताओ, f' निकाल लिया, f' निकाल लिया, निकालने के बाद मुझे इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। दोनों साइड टेकिंग लेप्लास इन्वर्स ले लो। तो जब यहाँ पर करोगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, ये जो मेरे पास फंक्शन आया, अब इसका क्या करेंगे, टेकिंग लेप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेकिंग, यहाँ पर लिखो टेकिंग एल इन्वर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या लिखोगे, टेकिंग लेप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड। जब लेप्लास इन्वर्स यहाँ लिखोगे तो लेप्लास इन्वर्स f'(s), ध्यान रखना f'(s) किया। f'(s) का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, मैंने कहा था कि f'(s) की जगह आप ये भी लिख सकते हो, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जब शुरुआत में बताया कि f'(s) को आप f(s) d/ds भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा लिख सकते, देखो हमने क्या किया, लेप्लास इन्वर्स लिखा। यार ये ब्लैक पेन क्यों ले लिया मैंने बार बार। तो यहाँ पर देखो मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, लेप्लास इन्वर्स निकालोगे, यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स लोगे तो 2 कांस्टेंट को बाहर कर दोगे, तो लेप्लास इन्वर्स हमें केवल निकालना किसका पड़ेगा, लेप्लास इन्वर्स निकालना पड़ेगा s/s² प्लस का 1। ठीक है, माइनस का लेप्लास इन्वर्स हमें फाइंड करना के पड़ेगा किसका, 1/s का लेप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे। देन आफ्टर हमें लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा 1/s प्लस 1 का। ये चीज़ समझ में आई। अब बताओ मेरे पास क्या होगा कि 2 लेप्लास इन्वर्स s/s² प्लस 1, फॉर्मूला चमक गया होगा भाई साहब, दिमाग में आया कि नहीं आया, s/s² प्लस 1 आया, नहीं आया, s/s² प्लस 1 किसका होता है, नीचे प्लस दिख रहा है, कॉस का मेरे भाई, कॉस का होता, कॉस t का फॉर्मूला होगा, कॉस at होता ना, a मेरा कितना है, a मेरा 1 है, तो जब 1 है तो यहाँ पर कॉस 1 को लिखने की कोई मतलब ही नहीं, कॉस t हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो बताओ मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लेप्लास इन्वर्स 1/s, अभी पीछे बताया था 1/s कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लेप्लास इन्वर्स 1/s 1 होता है। ठीक है, लेप्लास इन्वर्स 1/s प्लस 1, s प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 जब भी दिखेगा तो अभी 1/s प्लस 1 तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस में ये लिखा, माइनस यहाँ का है, e की पावर देखो प्लस 1 है तो e की पावर माइनस t आएगा। समझ में आई, s प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 होगा तो e की पावर देखो माइनस t लिखोगे, तो देखो e की पावर माइनस t का मतलब ही होता है, यहाँ e की पावर माइनस t का मतलब ही होता है e की पावर -1 इंटू का t। ठीक है, -1 इंटू का टी, तो मैंने वही लिखा, देखो जब भी प्लस 1 आए तो e की पावर -1 इंटू टी करोगे तो e की पावर माइनस टी आएगा। तो ये जो मेरा था, ये मेरा फाइनल आंसर था कि जिसका, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपने लेप्लास इन्वर्स पढ़े हैं, कायदे से मेरे लेक्चर को आपने फॉलो किया है तो आपको यहाँ तक प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने यहाँ तक सारी डिस्कशन किया है, मैंने खुद सारी जितनी भी स्टेप होती थी बेसिक, मैंने बेसिक बताए हैं, ऐसा नहीं आप देख सकते पीछे। ठीक है, तो मैं स्टेप को स्किप बिल्कुल नहीं किया, मैंने सारी डिस्कशन किया है, अभी भी मैं सारी इतनी बेसिक से करूँगा तो यार मुझे नहीं लगता है फिर लेप्लास इतनी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ लेप्लास इन्वर्स f'(s), लेप्लास इन्वर्स f'(s) को बताओ क्या लिख सकते हो, मैंने क्या बताया था, लेप्लास इन्वर्स f'(s) जो इक्वल होता है -t इंटू f(t) के होता है। जब -t f(t) के इक्वल होता है ना भाई साहब, तो लिखो -t f(t) के इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिखो ना -t इंटू f(t), यही तो होता है ना इसके इक्वल। देखो ना लेप्लास इन्वर्स f'(s) जो इक्वल होता है -t इंटू f(t), तो इसकी जगह पर लिख लिया। अब तो मुझे केवल f(t) चाहिए, तो ये इंटू में डिवाइड में भेज दो, तो यहाँ f(t) को यहीं रहने दो, अब इसको डिवाइड में भेजोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 cos t माइनस का 1।
ठीक है, फिर माइनस ई की पावर माइनस टी, इस माइनस को मैंने पहले वहीं ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, तो माइनस यहाँ चला जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा मेरे पास, टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल तो कर लोगे ना, माइनस जब भी बाहर रहता है, नहीं भी करोगे काम चल जाएगा, कर लोगे तो अच्छी बात है। तो सारी साइन चेंज हो जाएंगे, तो पहले मैं प्लस वाले को लिखूंगा, देखो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो ए की पावर माइनस टी, -1 था तो +1 हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 cos टी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 cos टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास, टी हो जाएगा। तो ये जो आया हमारा, ये था हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो फिर एक बार नोट कर लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये चीज़ें थी, तो इसकी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये रहा मेरा नेक्स्ट वाला जो पेज था, उसका स्क्रीनशॉट इसका आप ले लें। उम्मीद है आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, जिसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो अब इसको सबसे पहले हमें कि एल इनवर्स के अंदर वाली चीज़ मेरी एफ ऑफ एस होती है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। तो मेरे पास जो एफ ऑफ एस है वो मेरा पास क्या है, एफ ऑफ एस जो है वो मेरे पास एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट एस प्लस बी है। ठीक है, क्या है, एस प्लस बी है। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो ये मेरा एफ ऑफ एस था सबसे पहले, तो एक चीज़ लिखा नहीं, तो यहाँ पर लॉग है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर लॉग लगा लेना, लॉग एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी लॉग लेके बिना लॉग लगाए कैसे काम हो सकता है, नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूँ आपके लिए। तो देखो लिखा गया क्वेश्चन जो है एफ ऑफ एस लॉग लिखा गया है एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट एस प्लस बी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है, यहाँ लॉग लगा लेना बस। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ पर देखो ऊपर वाला मेरा एम हो जाएगा और नीचे वाला एन हो जाएगा। तो लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला पता होगा ना भैया। लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला होता है, जब भी एम अपॉन एन रहे तो लॉग एम माइनस का लॉग एन, लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। ठीक है, तो लॉग लिखेंगे। ठीक है, तो लॉग लगाओ यहाँ पर, तो लॉग एम ऊपर वाला तो एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का लॉग नीचे वाला, तो नीचे वाला कितना था, स्क्वायर रूट एस प्लस बी था। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लॉग में जब कभी भी ना स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपके पास रूट एक्स लिखा गया है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। कभी रूट 5 लिखा गया तो रूट 5 का मतलब कितना होता है, 5 की पावर 1/2। तो जैसे यहाँ एस प्लस बी लिखा गया है तो एस प्लस बी का मतलब 1/2 है। देखो यहाँ पर मैं एक बार और बता देता हूँ। तो लॉग, ठीक है, स्टेप को मैं लेंदी नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें थोड़ा सा स्टेप लेंदी कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्टेप मैंने बेसिक बताया सो दैट आपको समझ में चीज़ें आएँ। अगर आपको लगता है आपको आती हैं तो आप स्टेप स्किप कर सकते हो बिल्कुल। एस प्लस बी की पूरे की पावर कितनी होगी, 1/2। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि कभी भी लॉग लिखा हो उसकी खोपड़ी पर एम की पावर एन हो तो लॉग चढ़े हुए लोगों को नीचे गिरा देता है, तो जब नीचे गिरा देगा तो एन लॉग क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये चीज़ें समझ में आई। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ये लॉग लिखा गया, क्या लिखेगा, लॉग। तो ये चीज़ें यहाँ नीचे गिर जाएगी, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये नीचे गिर जाएगी। तो नीचे गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, लॉग के जस्ट सामने। जब सामने गिरेगा बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 1/2 लॉग एस प्लस का बी हो जाएगा। ये था मेरा एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस निकल जाता है जब, तो मैंने क्या बताया था, क्या करोगे एफ ऑफ एस जब निकल जाता है तो उसके बाद उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एस भाई आप ही लिखो। ठीक है, इतना काम मैं अब नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं तो फिर और भी लेंदी होते जाएंगे ऐसे लेक्चर। तो हमने कि एफ ऑफ एस था तो ये मेरा एफ डैश एस हो जाएगा।
अंदर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मतलब log s स्क्वायर प्लस ये जो भी बगल में लिखा होता है तो नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। एस स्क्वायर का जब दोबारा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये माइनस का 1/2 है कॉन्स्टेंट। log s प्लस बी करोगे तो इंटू लॉग के बगल में जो चीज़ लिखी गई वो गिरेगा नीचे पहले, तो s प्लस बी हो जाएगा। s प्लस बी का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो s b का 0 s का 1 होगा, तो 1 को लिखने की कोई नीड नहीं है। तो अब जब यहाँ पर आया मेरे पास क्या आया, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ गया। समझ में आई बातें यहाँ तक, ठीक है। माइनस का तो फिर दोबारा मैं क्यों लिख रहा हूँ बिना मतलब की चीज़ें, तो 1/2 इंटू 1/s प्लस बी। अब इसके बाद जब हमारे पास एफ डैश एस आ जाता है, क्या आता है एफ डैश एस, एफ डैश एस जब आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो टेकिंग एल इन्वर्स ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड लेंगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, तो जब लेप्लास इन्वर्स लोगे तो एल इन्वर्स, ठीक है, एफ डैश एस होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। एल इन्वर्स लोगे तो एल इन्वर्स जब यहाँ लोगे लेप्लास इन्वर्स इसका लिख के दिखाना चाहोगे क्या, तो फिर मैं नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, आप समझ गए होगे, इतनी प्रैक्टिस मैंने कराया है भाई साहब। तो 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा बताओ, cos 80, cos क्या होगा, cos 80 माइनस 1/2, ठीक है। लेप्लास इन्वर्स 1/s प्लस बी, लेप्लास इन्वर्स निकालोगे ना 1/s प्लस बी का, देखो ये निकालना मुझे, लेप्लास इन्वर्स निकालना है 1/s प्लस बी का, तो क्या होगा, जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन में कराया ना, अभी यहाँ पर देखो पीछे क्या कराया था, पीछे क्वेश्चन में भी मैंने कराया आपको कि यहाँ पर बताया था कि जब आपके पास कभी ऐसा दिखाई देता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये फॉर्मूला ना हमारे पास, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि जब कभी भी आपके पास ऐसा दिखाए 1/s प्लस ए दिखाए लेप्लास है ना, तो e⁻⁻80 होता है। प्लस है तो e⁻⁻80 और माइनस है तो e⁻+80 होता है। माइनस है तो +80 और प्लस है तो e⁻⁻80, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। तो यही काम मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन में कर रहा हूँ और कुछ भी मैं नया नहीं कर रहा हूँ। तो बताओ मैं इसको क्या लिखूँगा, 1/s प्लस बी को इंटू में लिख लूँगा, लेप्लास इन्वर्स जब फाइंड करूँगा तो e⁻⁻bt, क्योंकि प्लस है तो e⁻⁻bt हो जाएगा। अब यहाँ पर आया, मैंने कहा कि जब लेप्लास इन्वर्स ये जो आता है लेप्लास इन्वर्स एफ डैश एस, इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसी को तो -t इंटू एफ ऑफ टी लिखते हैं, एफ ऑफ टी लिखते हैं। तो 2 cos 80 माइनस का 1/2, फिर क्या आ जाएगा बताओ, e⁻⁻bt। अब इसके बाद का स्टेप आपका क्या होगा, इसके बाद का स्टेप क्या होगा भाई साहब बताओ ना, यहाँ पर -t को इसके डिवाइड में भेज दोगे, डिवाइड में भेज लोगे तो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। जब भेजोगे देखो मेरे पास जो एफ ऑफ टी आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ टी जो आएगा वो कितना आएगा, 2 cos, माइनस को भेज दे रहा हूँ इसको, तो जब भेज दोगे माइनस को इधर, देखो ये माइनस था, माइनस को इधर भेजोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 e⁻⁻bt, ये प्लस का था तो माइनस से कितना हो जाएगा 2 cos 80, अब डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टी, ये आ जाएगा मेरा फंक्शन ऑफ टी। तो ये मेरा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। डायरेक्ट आप डिवाइड में भी टी भेज सकते थे। अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें समझ में शायद यहाँ तक तो दिख रही होंगी। इसके बाद का स्टेप तो आप समझा होगे मैं क्या बता रहा हूँ, इंटू -t है तो इसको डिवाइड में भेज दोगे तो चीज़ें समझ में आ गई। अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो फिर ये था हमारे आज के लेक्चर का कंप्लीट डिस्कशन, तो जिसमें मैंने आपको
3 वैरायटी क्वेश्चन कराए और उसमें मल्टीपल लॉग के प्रॉपर्टी के इस्तेमाल हुए। अगर आप उन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड आपने कर लिया है और ये जो मैंने स्टेप को बताया है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया है तो फिर आपको आगे आने वाले आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, अगर आप अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हो तो। बाकी आपको क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इतनी इसकी ज़्यादा इतनी प्रैक्टिस करने की नीड है। मैंने लॉग के भी फॉर्मूले आपको बताया, प्रॉपर्टीज़ बताया, जहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे थे वो भी बताया, डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है वो भी बताया। ये पूरी मैंने आपको स्टेप बताई, स्टेप में क्या इन्वॉल्व हो रही ये जब भी आपके साथ दिख जाए एल इनवर्स एफ डैश एस माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी, इसको आप मत भूलिए कि ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लॉग फंक्शन का निकालने की ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन थे, जो कि ये वाला फॉर्मूला हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमारे पास कहाँ लिखा गया है, ये देखो मेरे पास लिखा गया अगेन डिफरेंशिएशन का पार्ट। तो ये हमारे पास अगेन डिफरेंशिएशन, पहले इसको नीचे गिरा लो फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर लो। फिर उसके बाद हमने कहा कि एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन मेरे पास 2s होता है। तो फिर उसके बाद कभी ऐसे अगर अंदर रहता है डी एस अपन एस स्क्वायर प्लस एस का, जब भी प्लस और माइनस में रहता है तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s होगा, और ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इस वजह से 2s प्लस का 0 हो जाएगा, और 2s प्लस 0 2s होता है। तो यही सारी डिस्कशन है भाई, इतनी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है मुझे तो नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। लगता है फिर भी सॉल्व नहीं हो तो फिर भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी राय होगी वो मुझे बता देना। अगर लगता है कि आपको क्वेश्चन की और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, अगर आप क्वेश्चन इस वाले लॉग के फंक्शन के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पहले आप एक बार कोशिश करना। लगता है आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो बता देना, मैं इसकी एक लेक्चर फिर से ले लूँगा। तो मुझे लगता है कि इस लॉग के फंक्शन को बाकी इसके लिए इतना ही सफिशियंट है, मैंने जितना बताया। अगर आपने यहाँ तक सारी कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आप क्वेश्चन को कहीं भी अटकोगे नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।